हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाने का सही तरीका क्या है। वो कौन सी ऐसी स्टेप है जिसे फॉलो करके हम बच्चों को आसानी से हिंदी पढ़ना सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले बच्चों को स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। याद होने के साथ साथ बच्चा इन्हें आसानी से पहचान भी सके। आप कंफर्म कर लीजिए कि बच्चा इन्हें पहचान पा रहा है कि नहीं। अगर आपने पूछा कि ये क्या है तो वो इसे बता पाता है कि नहीं कि वो ट है या ठ है, ये आप कंफर्म कर लीजिए। इसके लिए आप उसका छोटा सा टेस्ट भी ले सकते हैं। इस बुक में भी एक टेस्ट दिया गया है। चित्र देखकर नाम के पहले अक्षर पर गोला बनाइए। बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, ऊ, इसका पहला अक्षर कौन सा है, ये, इस पे गोला लगाओ। बच्चे से पूछ सकते हैं ये क्या है, अंगूर, तो पहला अक्षर क्या है इसका, इस पर गोला लगाओ। इस तरह से आप दूसरे तरीके के टेस्ट भी अपने बच्चों का ले सकते हैं और ये कंफर्म करिए कि बच्चे अब स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि बच्चे स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं, उसके बाद अगली स्टेप आती है दो अक्षर वाले शब्द। उसके बाद अगली स्टेप है दो अक्षर वाले शब्द। तो फ्रेंड्स, दो अक्षर वाले शब्द पढ़ाने के लिए पहले आप दो अक्षर वाले शब्द की एक शीट्स तैयार कर लीजिए। दो अक्षर वाले शब्द उसमें तैयार कीजिए और जिस तरह से मैंने इसमें तैयार किया है और बच्चे को पढ़ना सिखाइए। बच्चे से पूछिए कि ये क्या है, बच्चे से ही पूछिए। क ल कल, फ ल फल, ज ग जग। इस तरह बच्चे को मिलाकर पढ़ना सिखाइए और उसे पढ़ने के लिए कहिए। बार बार दो अक्षर वाले शब्दों की प्रैक्टिस कराइए। मैंने तो सिर्फ 4 लिखे हैं, आप चाहें तो कई ऐसे शब्द लिख सकते हैं दो अक्षर वाले और बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जब बच्चा इस तरह से पढ़ना सीख जाता है तब आप एक छोटा सा लेसन तैयार कीजिए जैसा कि मैंने तैयार किया है और बच्चे को अब पढ़वाइए। घर घर, चल चल घर चल, छत छत, पर छत पर, मत मत, चढ़ चढ़। इस तरह से दो अक्षर वाले शब्दों की प्रैक्टिस बच्चे को बार बार करवाइए। दो अक्षर वाले शब्द सीख जाने के बाद बच्चा 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द बड़ी आसानी से सीख जाता है। दो अक्षर वाले शब्द सीख जाने के बाद फिर 3 अक्षर वाले शब्दों की शीट्स तैयार कीजिए जैसा कि मैंने यहाँ तैयार किया है। अब बच्चे से पढ़वाइए। क म ल कमल, न ह र नहर। बच्चे से पढ़वाइए, इसे पहचानो ये क्या है, क्या है ये, च, ये क्या है, म, न। अब इसे मिलाकर पढ़ो, चमन चमन। आप चाहें तो इस जगह को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और बच्चों से ही लिखवाइए। कमल, नहर, ये मिलाकर लिखने के लिए बच्चे को कहिए तो इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। और जब बच्चा 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सीख जाए तब फिर उसे एक छोटा सा लेसन तैयार करके दीजिए जैसा कि मैंने यहाँ तैयार किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पढ़ना उसे सिखाइए। न म न नमन, शहर शहर, चल चल, नमन शहर चल। बच्चे से पढ़वाइए इसे, बच्चा इस शब्द को पहचानेगा। शरम शरम, मत मत, कर कर। इस तरह बच्चों को 3 अक्षर वाले शब्दों की प्रैक्टिस भी बार बार करवाइए। अब आप चाहेंगे कि 2 दिन में 3 दिन में बच्चा ये सब सीख जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी बच्चा 2 दिन में 3 दिन में ये नहीं सीखेगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद 3 अक्षर वाले शब्द बच्चा जब सीख जाता है तब चलते हैं 4 अक्षर वाले शब्द पर। आप एक शीट तैयार कीजिए, 4 अक्षर वाले शब्द लिखिए जैसे मैंने लिखा है। इसके लिए मार्केट में बहुत सी बुक भी अवेलेबल है जिन पर इस तरह की एक्सरसाइज दी गई होती है। लेकिन यदि आप शीट कलरफुल पेन से तैयार करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने में और भी इंटरेस्ट लेगा। तो 4 अक्षर वाले शब्द बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे। प न घट, पनघट, ख ट
मल खटमल, शरबत शरबत। अब यहाँ पर बच्चे को लिखने के लिए कहिए शरबत शरबत। इस तरह से इन सभी जगहों पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं और कोशिश कीजिए कि बच्चा ही इन्हें लिखे। ब्लैंक जगह छोड़िए और बच्चे से ही लिखवाइए ये, तो बच्चे को जल्दी याद होगा, वो जल्दी इस चीज़ को समझेगा। और फिर 4 अक्षर वाले शब्दों का एक लेसन तैयार कीजिए और बच्चे को पढ़ाइए। झटपट चल, झटपट चल। गपशप गपशप। मत मत कर कर, गपशप मत कर। तो इस तरह से आप बच्चों को स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से याद करवाने के बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्दों की प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चा 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द को पढ़ने लगता है तब उसके बाद अगली स्टेप आती है कि बच्चों को मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाना। इसके बाद हम बच्चों को मात्राएं पढ़ना सिखाते हैं। बच्चों को मात्राएं कैसे पढ़ना सीखा है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू।